हेलो दोस्तों। आज हम लोग एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया बहुत शानदार रिजल्ट आया है। इनका जितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है उससे भी जबरदस्त ग्रोथ इनका इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हुआ है। तो एक्सट्रीमली रेवेन्यू वाइज, पैट वाइज, इबिटा वाइज सब में देखेंगे कि बेहतरीन ग्रोथ आई है, जिसके लिए हम इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। और सिर्फ इनके बिजनेस में शानदार ग्रोथ नहीं आई, इसके अलावा इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत बढ़िया है और एक राइजिंग बिजनेस है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि इनके बिजनेस में आपको काफी ग्रोथ दिखाई देगी। तो कंपनी का नाम तो आप लोगों को मैंने बता दिया, एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। अभी इनका केवल मार्केट कैप लगभग 2300 करोड़, मतलब 2300 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। एंड इनका करंट पीई भी देखें आप तो 30 के पीई पर बिजनेस अवेलेबल है, 69% का ग्रोथ है, 30 के पीई पर अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन वाइज भी काफी सस्ती नजर आती है। एंड इनका आरओसी और आरओई भी जबरदस्त है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखते हैं तो 26% का है। एंड रिटर्न ऑन आरओई अगर आप देखते हैं तो वो भी लगभग 29% का है। एंड इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ 69% से ग्रो हुआ है क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर। एंड इबिटा ग्रोथ तो 106% से हुआ है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनका जो पैड ग्रोथ आया है वो 258% के रेट से ग्रो हुआ है। जबरदस्त ग्रोथ है, मीन्स इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है। एंड आइए तो सब देखते हैं कि सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे तो ये लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स क्या होता है, सबसे पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो मतलब एक बिल्डिंग जब आप बनाते हैं तो इस बिल्डिंग को बनाने में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिनके जितने भी हैवी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, रैफ्टर्स हैं, तो इन सभी को ये लोग सीमेंट और कंक्रीट से ना बना के बल्कि हाई स्ट्रेंथ की स्टील से बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करके ये लोग बीम्स, कॉलम्स, रैप्टर्स ये सब बना लेते हैं। बनाने के बाद इसको ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके जाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होनी है, और वहां पर ले जाके उसको असेंबल कर देते हैं। एंड इसका अगर यूज आप देखेंगे तो इसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े वेयर हाउसेज जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के वेयर हाउस है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उन वेयर हाउसेज को बनाने में इनका यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखे भी होंगी। और फैक्ट्रीज को बनाने में इनका यूज किया जाता है। वर्कशॉप्स जो होते हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोल्ड स्टोरेज हो गए, शोरूम्स हो गए, मॉल्स हो गए, एंड जो स्पोर्ट्स हॉल्स हो गए, जो ऑडिटोरियम हो गए, इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट हैंगर होते हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े किए जाते हैं, तो ये सारे इन सारी जगहों को बनाने में जो पीईबी होते हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल, इनका काफी यूज किया जाता है। और बेसिकली इनको रेवेन्यू भी इसी मेन बिजनेस से आता है। तो ये लोग पीवी सेगमेंट में अपना जो आपका प्रोजेक्ट डिजाइन से लेकर उसका एस्टिमेशन भी ये लोग खुद करते हैं। इसके अलावा जो पार्ट्स हैं उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी ये लोग करते हैं। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर के बाद इसको ऑन साइट जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर जाके उसका इरेक्शन भी ये लोग खुद करते हैं। तो ये सारे मतलब एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर, मीन्स आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऑर्डर दे देना, अपनी रिक्वायरमेंट बता देनी, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लोग डिजाइन बनाएंगे। उसमें मटेरियल जो लगेगा वो कितना मटेरियल लगेगा उसका एस्टिमेशन करेंगे। उसको फिर उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर लगाएंगे करेंगे कि कौन से पार्ट्स के लिए कितने स्ट्रेंथ की स्टील लगेगी, उसको कितना, उसका क्या डायमीटर होगा, क्या वेट होगा, वो सारा चीजें ये लोग डिसाइड करेंगे। इसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये लोग इरेक्शन भी कर देंगे, आपकी बिल्डिंग को जाके ये लोग खड़ा भी कर देंगे, बना भी देंगे। तो एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है। एंड इनके बिजनेस के देखेंगे तो दो डिवीजन है, एक है इनका फिनिक्स डिवीजन एंड दूसरा इनका प्रोफ्लेक्स डिवीजन। तो अगर फिनिक्स वाला डिवीजन देखेंगे तो फिनिक्स वाले डिवीजन में लोग एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स मटेरियल का। एंड जो दूसरा सेगमेंट है इनका उसे कहते हैं प्रोफ्लेक्स डिवीजन। तो प्रोफ्लेक्स डिवीजन में ये लोग क्या करते हैं कि सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सिस्टम ये लोग देते हैं। मीन्स आप देखेंगे बहुत सारे वेयर हाउसेज में आप जाएंगे तो सबसे आगे आपको एक आर्क टाइप के डिजाइन में आपको इंजीनियर बिल्डिंग का जो एंट्री है वो दिखेगा। तो ये लोग उसको क्या करते हैं कि ये लोग सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सिस्टम बनाते हैं और वो आर्क डिजाइन के अकॉर्डिंग ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स में यूज होते हैं, ये शोरूम्स में यूज होते हैं, जो एक स्टोर से ज्यादा स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है वहां पर यूज होते हैं ये। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एंड कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो चलिए आगे इनका पीपीटी देखते हैं कि इन्होंने अपनी पीपीटी में क्या क्या चीजें शो करके रखी हैं। और दोस्तों ये वीडियो एम एंड बी इंजीनियरिंग का फर्स्ट पार्ट का वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग इनका बिजनेस मॉडल एंड जो क्वार्टर और FY26 का भी रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैं इनका एक और वीडियो बना के डाल दूंगा जो कि इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल रिसेंटली हुआ है अभी रिजल्ट के बाद, उसका पूरा डिटेल रहेगा वहां पर। और इसके अलावा इनका वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्डेड पी बेस्ड वैल्यूएशन एंड पीजी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो के बेसिस पे हम इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। देन देखेंगे कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। आप लोगों को उसमें वहां से काफी हेल्प मिलेगी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए चलिए इनकी पीपीटी के ऊपर चलते हैं।
तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम इनकी पीपीटी में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो हम इनकी आज की पीपीटी में जो क्वार्टर वन FY26 का अभी रिजल्ट आया था उसकी हाइलाइट्स देखेंगे, एंड नेक्स्ट उसके बाद बिजनेस का अपडेट देखेंगे। फिर थर्ड नंबर पर हम अभी इन्होंने जो आईपीओ अभी लेके आए थे, आईपीओ से इन्होंने जो पैसा उठाया उस पैसे को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे, एंड सबसे लास्ट में फिर कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे। तो आइए इनके जो क्वार्टर वन के हाइलाइट्स हैं उसको देखते हैं। तो इनका फर्स्ट क्वार्टर का अगर आप रेवेन्यू देखें तो जो इनके दोनों डिवीजन है प्रोफ्लेक्स और फिनिक्स, तो प्रोफ्लेक्स वाले बिजनेस से इनको फर्स्ट क्वार्टर में 34% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है, एंड अगर आप फिनिक्स वाले सेगमेंट में देखेंगे तो 186% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है। अगर दोनों को कुमुलेटिव रूप में आप देखें तो इनको 69% का इनको रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इनका कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर आप इनका इबिट्टा वाइज देखेंगे तो इबिट्टा में इनको लगभग 186% की ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर। एंड अगर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनको लगभग 258% की ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर। ज़बरदस्त ग्रोथ मिली इनको इबिट्टा एंड पैट लेवल पर। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में 69% की ग्रोथ है, लेकिन पैट में इनको 258% की ग्रोथ मिली है। मीन्स इसका मीन्स ये है कि इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है, और ये जो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं, जिसमें इनको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखें तो इनके पास करेंटली आप देखेंगे कि लगभग 842 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स हैं, एंड 842 करोड़ में इनके दोनों सेगमेंट के ऑर्डर शामिल हैं, प्रोफ्लेक्स वाला भी और फिनिक्स वाला भी। अगर इनके आप दोनों बिजनेस देखेंगे तो इनका जो प्रोफ्लेक्स का बिजनेस है वो पूरा का पूरा डोमेस्टिक है 100%, एंड फिनिक्स वाले बिजनेस में इनका कुछ परसेंटेज बिजनेस इनके एक्सपोर्ट सेगमेंट से आता है। तो अगर आप इनका प्रोफ्लेक्स वाला बिजनेस देखें तो उसमें इनको लगभग 209 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास, एंड फिनिक्स वाले जो डोमेस्टिक वाला सेगमेंट है, डोमेस्टिक वाले सेगमेंट में लगभग इनके पास 510 करोड़ का बिजनेस है इनके पास, ऑर्डर बुक है इनके पास। एंड फिनिक्स का जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है उसमें लगभग 122 करोड़ का ऑर्डर है इनके पास। अगर इस ऑर्डर बुक को आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो फिनिक्स में इनका 54% ऑर्डर इनके इंडस्ट्री वाले सेगमेंट से आएगा, एंड जो इनका इंफ्रा में 45% का बिजनेस इनको इंफ्रा सेगमेंट से मिल रहे इनका ऑर्डर बुक है, एंड 1% अदर से है। एंड अगर इनको प्रोफ्लेक्स का बिजनेस अगर आप सेक्टर वाइज देखते हैं ऑर्डर बुक, तो इसमें इनके पास टोटल ऑर्डर प्रोफ्लेक्स में 209 करोड़ के हैं, जिसमें कि 43% ऑर्डर बुक इनका वेयर हाउसिंग वाले सेगमेंट से है, एंड 30% बिजनेस इंडस्ट्रियल सेगमेंट से है, 17% बिजनेस रेलवे सेगमेंट से है, एंड 10% बिजनेस अदर सेगमेंट से है जो इनका ऑर्डर बुक है उसमें। आगे इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट में बताया है कि इनका जो अभी क्वार्टर वन FY26 का अभी जो रिजल्ट आया उसमें इनको 69% का इनको ग्रोथ मिला है रेवेन्यू वाइज, एंड पैट एंड इबिट्टा में शानदार ग्रोथ आई है। एंड इनका जो अगर आप एक पूरे साल को दो पार्ट में बांट लें, H1 एंड H2, तो जो H1 है मीन्स जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं उसमें H2 के कंपैरिजन में, H2 मतलब सेकेंड के 2 क्वार्टर्स ईयर के, तो उनके कंपैरिजन में इनका बिजनेस थोड़ा स्लो रहता है कंपैरेटिवली। अगर उसको स्प्लिट करेंगे आप रेवेन्यू में तो लगभग 40% रेवेन्यू इनके H1 में आता है, एंड 60% रेवेन्यू सेकेंड हाफ से आता है। और जो इनके पास इनके पूरे बिजनेस में प्रोफ्लेक्स और फिनिक्स वाले सेगमेंट में मिला के जो ऑर्डर बुक है टोटल 843 करोड़ का ऑर्डर बुक है, एंड उस 843 करोड़ के ऑर्डर बुक में से इनके पास जो फिनिक्स वाला सेगमेंट है उसमें 634 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और प्रोफ्लेक्स वाले सेगमेंट में इनको 209 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड इनको अपने पूरे ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में 7 to 8 मंथ का टाइम लगता है फिनिक्स वाले सेगमेंट में, एंड प्रोफ्लेक्स वाले सेगमेंट का जो ऑर्डर होते हैं उसको पूरा करने में इनको 4 से 5 मंथ का टाइम लगता है। और आगे ये एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, ब्राउनफील्ड पीबी का कैपेक्स कर रहे हैं साणंद जो कि गुजरात में स्थित है। तो साणंद में गुजरात में ये लोग अपना एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, जिससे कि इनकी कैपेसिटी में ये लोग 20,000 टन्स पर एनम और ऐड कर देंगे, एंड ये फैसिलिटी इनकी कमीशन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर FY27। मीन्स कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक ये फैसिलिटी इनकी ऑपरेशन मोड में आ जाएगी। इनका प्लान था कि ये FY26 में टोटल 52 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर देंगे, और जिसमें से इन्होंने लगभग 6.5 करोड़ का कैपेक्स कर चुके हैं क्वार्टर वन FY26 से, अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें, एंड 45 करोड़ का और कैपेक्स ये लोग आने वाले 3 जो क्वार्टर्स हैं उसमें करेंगे।
इनको अपने आईपीओ से लगभग 259 करोड़ का पैसा मिला था। 259 करोड़ इनको मिले थे। उस 259 करोड़ में से इन्होंने बोला था कि लगभग 59 करोड़ के आसपास ये लोग अपना जो लोन है उसको पे करेंगे, जिसमें से इन्होंने 40 करोड़ का लोन पे कर दिया है और लगभग 19 करोड़ का लोन अभी और पे करेंगे। एंड इन्होंने जो अपना कैपेक्स करने के लिए बोला था कि लगभग ये 14 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, 135 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जिसमें से इन्होंने 81 करोड़ का कैपेक्स कंप्लीट कर दिया है। लगभग 134 करोड़ का कैपेक्स ये लोग अभी करेंगे। एंड अपने जनरल कारपोरेट पर्पज के लिए लगभग 65 करोड़ का अमाउंट यूज करना था इनको, जिसमें से इन्होंने 64 करोड़ ऑलमोस्ट यूज कर लिया है और 1 करोड़ का और अभी अमाउंट यूटिलाइजेशन बाकी है। आइए अब आगे कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। तो ये इंडिया की एक लीडिंग पीईबी सेगमेंट की कंपनी है, जो कि लगभग इनका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है 23 इयर्स का। इनके पीईबी के जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है इनके 2 प्लांट हैं। एक तो इनका साणंद गुजरात में है और दूसरा छैयर करके एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर है इनके दोनों प्लांट। एंड इनके पास 14 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम है उसके लिए। एंड अगर आप देखेंगे कि इन्होंने अब तक लगभग 2000 कस्टमर ग्रुप्स को सर्विस सप्लाई कर चुके हैं ये लोग। एंड अगर फिजिकल 2025 में देखेंगे तो 57.32% जो है इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन सारे जो रिपीट कस्टमर्स हैं, लगभग 58% रेवेन्यू इनको इनके अपने रिपीट कस्टमर से मिलता है। एंड इनके जो कस्टमर्स हैं जिनके साथ इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है, उसमें अडानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, इंटास करके कोई कंपनी है, और जो एलेम्बिक है जो एक बहुत अच्छी फार्मा कंपनी है, इसके बहुत सारी मेडिसिन आप लोग यूज भी किए होंगे। अरविंद ग्रुप्स है जिसके टेक्सटाइल एंड अदर बिजनेस है, जय मेटल का इनका खुद का अपना प्लांट है। तो ये कई सारे इनके बिजनेस अरविंद ग्रुप के, उनके साथ इनका पुराना रिलेशनशिप है। फिर जो बालाजी वेफर्स आता है जिसके आपने वेफर्स यूज किए होंगे, खाए होंगे, उनके साथ इनका पुराना रिलेशंस है। एलिकॉन इंजीनियरिंग करके कंपनी जो कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काम करती है, उनके साथ इनका रिलेशनशिप्स है। फिर जो वाघ बकरी ग्रुप है जो कि बेसिकली चाय बनाती है, तो चाय मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों के साथ इस कंपनी के साथ भी इनका पुराना टाई अप है। इसके अलावा इनका 22 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी है, जिसमें कि यूएस है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, कतर, श्रीलंका, मोरक्को, नाइजीरिया, केनिया, ये सब कंट्रीज इनके कस्टमर्स हैं। इन सब कंट्रीज में इनके कस्टमर्स हैं। और जो इनका साणंद गुजरात में जो इनका पीबी का प्लांट है, वो इंडिया में इकलौता प्लांट है जिसके पास सर्टिफिकेशन फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शंस है, जो कि इनको यूएसए से मिला हुआ है। इनका अगर बिजनेस आप देखें तो इनके बिजनेस के 2 सेगमेंट है, एक तो फिनिक्स वाला और दूसरा प्रोफ्लेक्स वाला है। तो जो फिनिक्स वाला सेगमेंट है, फिनिक्स वाले सेगमेंट में ये लोग जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं उससे रिलेटेड मटेरियल बनाते हैं। एंड फिनिक्स वाले बिजनेस को इनको लगभग 15 ईयर्स पुराना बिजनेस है। एंड ये लोग 1600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसमें, और लगभग 6,50,000 मीट्रिक टन स्टील का मटेरियल ये लोग अब तक इंस्टॉल कर चुके हैं। और अगर एरिया वाइज देखेंगे तो लगभग 19 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया में ये लोग इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। और जो इनका दूसरा सेगमेंट है प्रोफ्लेक्स वाला, प्रोफ्लेक्स में बेसिकली ये लोग सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स स्टील के रूफिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो छत जो आप सीमेंट में आपको सीमेंट की ढलाई करके छत बनाते थे, उसकी बजाय सिर्फ स्टील प्रोडक्ट को वेल्ड करके स्टील प्रोडक्ट से छत बनाई जाती है, उसमें सीमेंट का कोई यूज नहीं होता है। एंड वो सीमेंट के कंपैरिजन में स्ट्रांग भी होती है, ड्यूरेबल भी होती है। एंड इनका जो प्रोफ्लेक्स वाला बिजनेस है ये लगभग 23 ईयर से इस्टेब्लिश है। एंड लगभग ये 7,900 प्रोजेक्ट्स ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनके बिजनेस को सेगमेंट वाइज देखते हैं तो जो फिनिक्स वाला इनका सेगमेंट है, फिनिक्स वाले बिजनेस जिसमें ये लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इसमें इन्होंने बिजनेस के बारे में बताया है कि जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के पार्ट्स होते हैं वो एक फैक्ट्री के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं, जिससे कि पोल्यूशन भी नहीं होता है। एंड वहाँ बनाने के बाद वो पार्ट्स को उसको सीधा जहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ असेंबल कर देते हैं। तो इसमें टाइम भी कम लगता है, पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है, और इसके अलावा आपको मैन पावर भी कम लगती है, कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है आपको। अगर आप मैन पावर वाइज देखेंगे तो लगभग 25% लोअर कॉस्ट आती है कंपेयर टू जो आपके ट्रेडिशनल आरसीसी कंस्ट्रक्शन है उसकी तुलना में।
एंड इसकी अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टील का है, तो आप उसको जो जॉइंट्स है उसको ओपन कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका आरसीसी कंस्ट्रक्शन है तो आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन आपको तोड़ना पड़ता है, सीमेंट वाला कंस्ट्रक्शन आपको तोड़ना पड़ता है। तो ये बेनिफिशियल ये काफ़ी है, अगर आरसीसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो ईजिली मॉडिफाई हो जाता है, मैन पावर काफ़ी कम लगता है, कॉस्ट भी कम आती है और आरसीसी के कंपैरिजन में बहुत कम समय में ये रेडी भी हो जाता है। और ये फिनिक्स अगर आप देखेंगे कि इनका फिनिक्स वाले सेगमेंट में ये लोग मीडियम टू हैवी स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, जैसे कि टी बीम है, बॉक्स बीम है, प्लस क्रॉस बीम है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर इनका जो दूसरा सेगमेंट है प्रोफ्लेक्स वाला डिवीजन, प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में अगर आप देखते हैं तो इनके प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में ये लोग आर्क डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका जो रूफिंग सिस्टम है छत बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको सीमेंट का कोई यूज नहीं है, पूरी तरीके से स्टील होता है, हाई क्वालिटी का स्ट्रक्चरल हाई क्वालिटी का स्टील यूज करते हैं। एंड ये 100% लीक प्रूफ छत बनती है इससे। एंड जो इसमें इंस्टॉलेशन एंड जो इरेक्शन का टाइम है काफ़ी कम समय लगता है कंपेयर टू आरसीसी। एंड इसमें हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, जिससे कि इनकी जो ये छतें हैं इनकी लॉन्जिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। अगर आप इंडिया में पीईबी का मार्केट देखें तो पीईबी मीन्स क्या होता है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। तो जो पीईबी का मार्केट है वो इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि 9.5 से 10.5% के CAGR से ग्रो करेगा 2025 से लेकर 2030 के बीच में। एंड जो M&B इंजीनियरिंग है, अगर इनका ग्रोथ आप देखते हैं तो ये जो इंडिया में जो पीईबी का मार्केट है उससे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं। मार्केट 9.5 से 10.5% के रेट से ग्रो करेगा और इनका जो ग्रोथ है वो 38% के CAGR से इनका ग्रोथ आ रहा है 2022 से लेकर 2024 के बीच में। एंड इनका जो पैड ग्रोथ है वो तो और भी ज़बरदस्त है, वो 67% के रेट से ग्रो कर रहा है। पीबी सेगमेंट के जो प्रोडक्ट है अगर आप उनको इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो बिल्डिंग वाले सेगमेंट में 37% प्रोडक्ट इनके यूज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में इनका 40% यूज होता है एंड जो इंडस्ट्रीज है उसमें 23% यूज होता है। पीबी वाले सेगमेंट में जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, वो मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप कंपैरेटिवली देखें कि जो इंडस्ट्री की CAGR है 2019 से लेकर 2025 के बीच में वो 8.3% CAGR से ग्रो किया है इंडस्ट्री। लेकिन जो मार्केट टॉप 7 लीडिंग मार्केट प्लेयर हैं उनकी ग्रोथ देखेंगे आप तो 9.3% के रेट से उन्होंने ग्रो किया है। तो इंडस्ट्री ने 2019 से लेकर 2025 तक 8.3% के रेट से ग्रो किया है, लेकिन आने वाले 2025 से 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि लगभग 9.5 से 10.5% के रेट से ग्रो करेगा। तो जो टॉप 7 प्लेयर्स हैं उन्होंने पहले 9.3% के रेट से ग्रो किया है और आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है कि वो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से ज़्यादा रेट से ग्रो करेंगे। अगर आप M&B इंजीनियरिंग को देखेंगे तो इनका तो ग्रोथ CAGR बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू मल्टीपल टाइम्स है कंपेयर टू इंडस्ट्री। इनका तो पिछले 4 सालों का अगर आप ग्रोथ CAGR देखें तो रेवेन्यू वाइज 38% के रेट से ग्रो कर रहे हैं और पैट वाइज 67% के रेट से ग्रो कर रहे हैं ये। और अगर आप जो पीबी सेगमेंट है, पीबी सेगमेंट को ओवरऑल जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे कंपैरेटिवली देखेंगे कि उसमें कितना परसेंट इनका यूज हो रहा है, तो जो FY25 है उसमें एक्सपेक्टेड है कि 3 to 5% पीबी प्रोडक्ट्स यूज किए जाएंगे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में। एंड FY30 तक एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ के 5 to 7% हो जाएगा। इन्होंने कुछ अपने मार्क्यू प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट किए हैं उसका डिटेल इस स्लाइड में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगभग 62,000 स्क्वायर मीटर में इन्होंने पीबी इंस्टॉलेशन किया है। जो एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी है जो इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है एंड उसको एक्सपोर्ट भी करती है, तो वो इन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में किया है। एंड इन्होंने एक लगभग 2,85,000 स्क्वायर मीटर का पीबी इंस्टॉलेशन किया है एक टेक्सटाइल प्लांट के लिए जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। एंड अगर आप देखें कि इन्होंने 1,25,000 स्क्वायर मीटर का पीबी इंस्टॉलेशन किया है एक मल्टीनेशनल होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए नोएडा में। एंड लगभग 57,000 स्क्वायर मीटर का एक पीबी इंस्टॉलेशन किया एक वेयर हाउस के लिए जो कि एक मल्टीनेशनल कॉमर्स कंपनी के लिए यूज किया जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में है वो। एंड इसके अलावा लगभग 3,000 स्क्वायर मीटर का पीबी इंस्टॉलेशन इन्होंने एक रिफ्रैक्टेबल ओपनेबल किया हुआ है जो कि रूफ स्ट्रक्चर है, कोलकाता बेस्ड एक शिपयार्ड कंपनी है उसके लिए। एंड लगभग एक 90,000 स्क्वायर मीटर का ए फ्रेम स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है जो कि सेंटर हाइट अगर उसकी देखेंगे लगभग 42 मीटर है। एंड ये लगभग 84 मीटर की स्पेशलिटी डिजाइन फॉर द शुगर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है। ये एक स्टोरेज हाउस है जो शुगर कंपनी के लिए बनाया है इन्होंने।
एंड ये देखेंगे तो ये कांडला गुजरात में इन्होंने बनाया है। इसके अलावा लगभग 5,500 स्क्वायर मीटर का पीबी इंस्टॉलेशन किया है इन्होंने टेक्सास यूएस में, मतलब ये एक्सपोर्ट बिजनेस है इनका। एंड लगभग 18,000 स्क्वायर मीटर का पीबी इंस्टॉलेशन इन्होंने किया न्यू जर्सी यूएस में। कंपनी के पास अपना खुद का इन हाउस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है। इनका जो पूरा फोकस है वो अपने प्रोसेस को अपग्रेड करने के ऊपर, टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट के ऊपर है। कंपनी का जो अपना खुद का इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज है एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस ये लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रोजेक्ट्स को एज अकॉर्डिंग द डिज़ाइन ये लोग टाइमली डिलीवर कर पाते हैं। एंड ये अपने हर प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकेशंस के साथ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, जो भी कस्टमर का डिज़ाइन एंड डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग मॉडिफाई करके उसके टाइम के से पहले ही डिलीवर कर देते हैं। एंड अगर आप देखेंगे कि इनके पास अपना इन हाउस डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफिसेज है हैदराबाद में, चेन्नई में एंड अहमदाबाद में, और ये इनके पास अपना खुद का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसको ये लोग यूज करते हैं। इनके पास 98 इंजीनियर्स की टीम है जो कि स्पेशली 3D मॉडल्स क्रिएट करते हैं पीवी स्ट्रक्चर का, एंड उसमें उसको फिर आगे फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मेन इंजीनियरिंग की एग्जीक्यूशन टीम को ये लोग उसको देते हैं। इनकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखेंगे तो इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। पहला तो साणंद गुजरात में है जो 2008 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इसकी कैपेसिटी 72,000 मीट्रिक टन पर एनम की है। एंड ये जो प्लांट है यहाँ पर केवल पीबी प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग। एंड जो दूसरा प्लांट है इनका छैयर तमिलनाडु में, वो 2024 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इसकी कैपेसिटी 31,800 मीट्रिक टन पर एनम की है, और यहाँ पर ये लोग फिनिक्स एंड प्रोफ्लेक्स दोनों के ही प्रोडक्ट रेडी करते हैं। इनके पास परमानेंट एम्प्लॉयज लगभग 1,631 है। अगर इनके प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में आप देखें तो प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में इनके पास 14 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इन्होंने अब तक लगभग 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी ये लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने का फ़ायदा ये है कि इससे M&B को अपने कस्टमर्स को थ्रू आउट द इंडिया कहीं पर भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है तो ये लोग अपनी एक यूनिट को वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट रेडी करके मैन्युफैक्चर करके रूफिंग सिस्टम ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अगर ग्लोबली आप सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग का मार्केट देखेंगे तो लगभग उसमें जो ग्रोथ है वो 3 to 4% के CAGR थे, वो पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है। अगर आप इनके प्रोजेक्ट कुछ देखें, जो ऐसे कुछ मार्की प्रोजेक्ट जो इन्होंने अभी तक एग्जीक्यूट किए हैं, जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो उसमें एक प्रोजेक्ट है इनका आणंद गुजरात में जो इन्होंने बनाया है एक इंडिया की टॉप मिल्क कंपनी के लिए जो कि मिल्क प्रोडक्ट बनाती है। उस कंपनी के लिए इन्होंने एक सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग स्ट्रक्चर बनाया है आणंद गुजरात में। एंड एक इंडिया की टॉप इंडियन शुगर कंपनी के लिए इन्होंने राजपुरा उत्तर प्रदेश में एक सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग स्ट्रक्चर बनाया है। एंड वंदे भारत मुंबई के लिए इन्होंने एक सेंट्रल पिट लाइन शेड बनाई है। इसके अलावा हुबली का रेलवे स्टेशन इन्होंने बनाया हुआ है, एंड वंदे भारत डिपो भी इन्होंने बनाया हुआ है। रेलवे के लिए ये लोग लगभग 300 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर उसको एरिया वाइज देखेंगे तो लगभग 0.6 मिलियन स्क्वायर मीटर में है वो टोटल एरिया। अगर आप इनका जियोग्राफी वाइज बिजनेस का फुटप्रिंट अगर आप देखते हैं तो इंडिया में तो ये लगभग पूरे इंडिया को कवर करते हैं, और इसके अलावा इनका जो बिजनेस है वो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कतर, श्रीलंका, मोरक्को, नाइजीरिया, केन्या एंड सिचलिस, ये सारी कंट्रीज में भी इनका बिजनेस है। इनको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। एंड 2010 से ये लोग लगभग 22 कंट्रीज में अपने कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। एंड अगर आप देखेंगे फिजिकल ईयर 2025 में जो इनका रेवेन्यू था एक्सपोर्ट से, लगभग 65 करोड़ का रेवेन्यू इनके एक्सपोर्ट से आया था। एंड इनका जो डोमेस्टिक प्रेजेंस है वो इनका जो मार्केटिंग हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद में है। एंड ये लोग इंडिया में लगभग हर जगह पे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ये लोग कवर करते हैं। कुछ जगह पर इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, और जहाँ पर रीजनल ऑफिसेज नहीं है वहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने अपने प्रेजेंट करके रखे हैं, जिससे इनको बिजनेस ऑर्डर्स मिलते हैं। इसके अलावा इनका एक ऑफिस है फिनिक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के नाम से, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है M&B इंजीनियरिंग की, और ये USA टेक्सास में सिचुएटेड है। तो USA का पूरा बिजनेस ये अपने सब्सिडरी जो इनकी USA में टेक्सास में है उसके जरिए ये लोग सप्लाई करते हैं और कंप्लीट करते हैं। इनकी क्लाइंट लिस्ट, अगर आप क्लाइंटेल लिस्ट देखेंगे तो अच्छे खासे कस्टमर्स हैं इनके पास। लगभग 2000 कस्टमर ग्रुप्स हैं जिनको ये लोग सर्व करते हैं। एंड इनके साथ लगभग इनका 15 ईयर पुराना रिलेशनशिप है। इसमें अडानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, अरविंद है, एलेम्बिक है, हल्दीराम है, बालाजी है,
एंड इसके अलावा ओरिएंटल है, एसएमसी पावर है, एलिकॉन इंजीनियरिंग है, वाघ बकरी है, लूबी है, इंटास है, बहुत सारे कस्टमर्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इनका कस्टमर रिटेंशन रिलेशनशिप देखें तो वो भी काफ़ी लंबा है, काफ़ी अच्छा है। 57-58% कस्टमर इनके लगभग इनके साथ मोर देन 5 ईयर से कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं। और रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इनको जो जनरल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट्स है उसमें लगभग 5.5% रेवेन्यू आता है उस वाले सेगमेंट से। एंड इनका फूड एंड बेवरेजेज वाले सेगमेंट से लगभग 17% इनको रेवेन्यू आता है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सेगमेंट से लगभग 16% रेवेन्यू है। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज से लगभग 17% का रेवेन्यू इनको आता है। पावर सेगमेंट से लगभग 9% का रेवेन्यू इनको आता है। रेलवे से 2.2% का रेवेन्यू इनको मिलता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से इनके टोटल रेवेन्यू का 11.98% इनको रेवेन्यू आता है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 6% रेवेन्यू ये लोग इनके टोटल रेवेन्यू का इनको जनरेट होता है। अगर पीवी प्रोडक्ट्स में देखें तो अभी इंडिया में काफ़ी लो पेनिट्रेशन है। अभी इंडिया में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी भी लोग काफ़ी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप जनरल यूज में देखें तो अभी भी पीवी प्रोडक्ट्स का यूज काफ़ी कम है। और ये लोग अपना पूरा फोकस फोकस कर रहे हैं जो नए नए इमर्जिंग बिजनेस है जो उनकी तरफ, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, डिफेंस है, इनकी तरफ ये लोग अपना बिजनेस फोकस कर रहे हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट डिमांड फॉर पीबी, मतलब पीबी में आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और इन्वेस्टमेंट है उससे भी काफ़ी डिमांड आ रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। एंड जो पीबी का मेन बिजनेस है वो आने वाले टाइम में वेयर हाउस एंड जो कोल्ड स्टोरेज एक्सपेंशन है उनसे आएगा। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट भी कई सारे इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चला रही है जिसमें पीबी के प्रोडक्ट्स के यूज होंगे। इसके अलावा आप अगर देखें कि जो इंडस्ट्रियल कैपेक्स है वो भी लगभग 1.6 टाइम्स हो जाएगा 2030 तक। एंड इंडिया में अगर आप पर कैपिटा स्टील यूज देखेंगे तो स्टील कंजम्पशन देखेंगे तो अगर आप ग्लोबली कंपेयर करेंगे काफ़ी कम है। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस बिजनेस के लिए, ऐसा मैनेजमेंट ने अपने डाटा में ऐसा शो किया हुआ है। प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में देखेंगे तो इस डिवीजन में इनको वेयर हाउसिंग से काफ़ी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चरल वेयर हाउसिंग के लिए अपना गवर्नमेंट का फोकस है तो वहाँ से भी इनको डिमांड दिखाई दे रही है। इसके अलावा रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें उससे भी इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है। फिर इसके अलावा जो न्यू एज रूफिंग सिस्टम है वहाँ से भी डिमांड का ग्रोथ इनको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एमएसएमई सेगमेंट है वहाँ से भी इनको अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है। तो ये था दोस्तों इनका पूरा बिजनेस मॉडल एंड क्वार्टर 1 FY26 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे एक और पार्ट का वीडियो बना के मैं डाल दूंगा जिसमें इनका कॉन्फ्रेंस कॉल एंड वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे हम। करेंटली अगर हम देखें तो इनका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। अभी भी ये इनका जो करंट पी 30 चल रहा है, 30 के पी पर चल रही है और 69% का ग्रो कर रही है, 69% का ग्रोथ आया है। तो 30 के पी पर भी अगर आप देखेंगे कि 30 के पी पर अगर आपको 70%, 69-70% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी मिलती है तो काफ़ी सस्ती नज़र आती है अभी तो ये। और हम इनका मैनेजमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग कल वैल्यूएशन और कैलकुलेट करके देखेंगे कि इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी क्या निकल के आता है। तो आपको एग्जैक्टली 1 साल के बाद इनका क्या वैल्यूएशन वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी आप लोग के कुछ क्वेश्चन हो इस बिजनेस से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल श्योरली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।